नमस्ते दोस्तों, मैं मालती सजवान स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर रही हूँ अभी सुबह के 9 बजे से। बाकी नाश्ता वगैरह बना के लड्डू को भी भेज दिया है स्कूल और मेरे हस्बैंड ने भी कर लिया है नाश्ता। बाकी अभी मैंने नहीं किया है, तो अब थोड़ी देर बाद मैं भी करती हूँ और उसके बाद फिर करूँगी घर की सफाई वगैरह। बाकी जैसे ही मैंने अर्चना की डिलीवरी के बाद गुड़िया की फ़ोटो और वीडियो डाली अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल में, तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सभी ने मतलब बधाई दी है। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए और बधाई देने के लिए और हमारे परिवार की खुशियों में शामिल होने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आगे चलकर भी आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना हमारे ऊपर। और मौसम हो रखा है आज बिल्कुल साफ़, धूप लगी हुई है अच्छी। और कल तो शाम को एक बार बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो गया था और हल्की हल्की बारिश आ गई थी, लेकिन आज बिल्कुल मौसम है साफ़। बाकी यहाँ पे ये हरी सब्जी आ रखी है अभी राई की, और यहाँ पे है ये ककड़ी पहाड़ी, तो ये अर्चना के मायके से आई है। और लड्डू भी कर रही थी आज जिद स्कूल जाने से पहले कि बोला मुझे भी जाना है बुल्ली को मिलने के लिए और मम्मी के पास। मुझे मम्मी की याद आ रही है और बुल्ली की भी। तो फिर बड़ी मुश्किल से उसे स्कूल भेजा। मैंने कहा कल तो वो लोग आ ही रहे घर में, फिर मिल लेना अच्छे से। तो अब पता नहीं स्कूल से आके फिर क्या बोलती है, क्योंकि वो तो जब एक बार जिद पकड़ लेती तो फिर चुप ही नहीं होती, बस उसी बात के पीछे पड़ी रहेगी। बाकी शायद आज अर्चना के मम्मी पापा भी जा रखे हैं उसे मिलने रुद्रप्रयाग, क्योंकि आजकल उसके पापा घर आ रखे हैं। नवरात्रि के पाठ थे उनके, तो उस वजह से आए होंगे घर। तो सोचा होगा जब घर आए हैं तो उसको भी मिल के आ जाता हूँ। तो ये सब्ज़ी वगैरह फिर मेरे हस्बैंड को बुलाया उन्होंने उनके पास थी और शायद वो सीधा रुद्रप्रयाग चले गए। बाकी जिस कमरे में अर्चना ने रहना है अब डिलीवरी के बाद कुछ दिन तक, तो वो ये है। और देखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ कैसे रहना है, मतलब कैसा रूम है। तो यहाँ ऐसे होता है, मतलब डिलीवरी के बाद मतलब जब तक नामकरण या पानी पे नहीं लगते तो ऐसे अलग रहते हैं, मतलब घर में नहीं रहते। तो ये गांव के रीति रिवाज हैं। और यहाँ पे काफ़ी दिनों से हम लोग आग वगैरह जला रहे थे कि जो भी मतलब ऐसी चीज़ें होंगे, बारीक कीड़े वगैरह कुछ भी होते हैं मतलब जैसे कहीं, तो सब बाहर चले जाएंगे। और ये हमने मतलब किसी से ले रखा है, मतलब खाली था ये रूम। तो घर के बगल में भी है, नज़दीक भी है। और इस तरफ रख रखी है उसके लिए लकड़ी वगैरह सुखा के आग उग जलाने के लिए। तो यहीं पे है, मतलब बगल में ही घर के जिस रूम में अर्चना ने रहना है। और यहाँ मतलब ऐसे ही रहता है, घर से थोड़ा अलग रहते हैं। और पहले तो लोग मतलब ज़्यादातर जैसे गौशाला वगैरह रहती थी खाली, तो वहीं रहते थे। लेकिन अब इतना नहीं है। और नहाने धोने भी जैसे घर में नहीं नहाते, मतलब जैसे गदरा हो सामने पे या तो ऐसी जगह जाते थे नहाने कपड़े वगैरह धोने के लिए। लेकिन अब ये सब इतना नहीं है, मतलब पहले के टाइम पे तो ज़्यादा था। अब तो लोग मतलब जैसे घर का बाथरूम वगैरह ही यूज़ कर लेते जैसे अलग से है। तो इसी वजह से फिर हमने भी सोचा कि यहाँ पे घर भी नज़दीक है, उसको खाना वगैरह देने के लिए भी सही रहेगा और देखभाल भी हो जाएगी। और बाहर में छत है ही धूप वगैरह सेकने के लिए, तो इस वजह से फिर घर के बगल में ही देखा हम लोगों ने उसके लिए रूम। और अभी हमारे लड्डू भी आ गई है स्कूल से, तो अभी खा रही लड्डू यहाँ पे दाल चावल टीवी देखते हुए। तब हम लोग भी खाते हैं खाना। बाकी मेरे हस्बैंड भी अभी तक नीचे जा रखे थे जहाँ पे काम चल रहा है, तो आजकल वहाँ पे टाइल्स वगैरह लग रही हैं, तो ये भी अभी तक सुबह से उधर ही थे। तो दोस्तों दिन के बाद अब सीधा शाम को ही हो रहा है मेरा ब्लॉग शुरू। और अभी फिर से आ रखी हूँ मैं यहाँ ऊपर अपने खेत में। और धान की लवाई करने के बाद खेत तो सब खाली हो गए हैं, लेकिन अब जो ये इसमें घास वगैरह जो हो रखी है खरपतवार पूरी, तो अब एक बार फिर से इसको साफ़ करना है गेहूँ बुताई से पहले। और उसके बाद लगेगा हल, गोबर वगैरह डाला जाएगा, तो ये सब फिर से साफ़ करके रखना है। तो यहाँ ऐसे ही होता है, चाहे अनाज कितना भी हो, लेकिन मेहनत सबसे ज़्यादा है, हो कुछ नहीं रहा। तो ये हमारा नीचे वाला खेत है ठीक आगे तक, तो अभी इसी वजह से मैं भी यहाँ पे आ रखी हूँ। और लड्डू चली गई ये ऊपर आर भी लोगों के घर में, तो मैंने कहा तब तक मैं थोड़ा इसे साफ़ करती हूँ। तो उस तरफ से तो मैं ले आई हूँ साफ़ करके। ये जगह जगह पे कबाड़ के ढेर भी लग गए हैं। और इस तरफ अब रह गया है इधर। और मच्छर भी बहुत खा रहे हैं अभी शाम के टाइम पे।
और अब जा रहे हैं लड्डू और मैं घर के लिए। लड्डू गई थी आरबी के घर में जब तक मैं खेत में थी। और लड्डू अंधेरा भी होने लग गया ना। और चंद्रमा देखना बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आजकल, क्योंकि मौसम हो गया है अब साफ। बाकी घर जैसे ही पहुँचे हम लोग तो देखना बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है, क्योंकि आजकल दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं। और लड्डू घर आते ही लग गई है फ़ोन पे। और अभी चढ़ा रखे मैंने यहाँ पे चाय अपने लिए। बाकी उसके बाद काटती हूँ फिर सब्जी वगैरह। तो आजकल पूजा वगैरह अभी करनी नहीं है हमने, जब तक अर्चना मतलब गुड़िया का नामकरण नहीं हो जाता। तो अब सीधा खाना ही बनाती हूँ और उसके बाद फिर सो जाते हैं। कल तो अर्चना लोग आ ही जाएंगे घर। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।